हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। यूवा सिस्टम रीडिंग है फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अभी। यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आप खुद को चुनते नज़र आ रहे हो यहाँ पर। जिनकी भी एनर्जीज पिक हो रही हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो सक्सेस की एनर्जीज हो जाती हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश है अपनी लाइफ में, या एक बहुत इमोशनल मेंटल इम्बैलेंस से अगर आप गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन था, बहुत एंग्जाइटी थी, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ पड़ा था, तो जैसे आप खुद को वापस से इकट्ठा कर रहे हो, वापस से चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपके पर्सन ने आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से तोड़ा है पास्ट में, जहाँ मतलब आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं की गई है, बिल्कुल ही आपको बहुत छोटा महसूस कराया है। कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहाँ आप बहुत सफ़र किए हो, बहुत अंदर ही अंदर टूटे हो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ एक के लिए कि बहुत एंग्जाइटी ले ली हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो गए हो। वो फेज़ जा चुका है, ठीक है। और अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप वापस अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, आगे बढ़ना है, अब और ज़्यादा सफ़र नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपनी अंतर आत्मा को और ज़्यादा कष्ट नहीं देना है। इस तरह की कोई एनर्जी है आप लोगों की, जब फाइनली आप अपनी लाइफ पर, अपने ऊपर, खुद पर फोकस करते नज़र आ रहे हो। इस समय आप अपने पर्सन को उतना वैल्यू नहीं देना चाहते, उन पर ध्यान नहीं देना चाहते। कुछ एक के केस में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है कि इस इंसान ने मेरा टाइम बहुत बर्बाद किया है, इसने मेरे साथ जो किया है बहुत गलत किया है। तो उस तरह का कुछ है कि जहाँ पर आपको है कि मेरे को अब आगे बढ़ना है, मुझे अभी उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। और इस समय आप अपने आप को वापस पिक करते नज़र आ रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, वही एनर्जी पिक हो रही थी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं टूटने के बाद वापस से उठने का ये प्रयास है, या यहाँ ये एनर्जी है कि जहाँ पर अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करें, तो उस एनर्जी से आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, या ऑलरेडी हो चुकी हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है कि आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आ रहे हो। फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, या खुद को चुन रहे हो। अगर मूव ऑन नहीं भी कर रहे हो, इस रिश्ते में ही रहना है, लेकिन अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने पर्सन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जितना आपने उनको पहले, जितना उन पर मेहनत की है, या जितना उनके लिए एफर्ट्स डाले हैं। अब आप उस तरह की एनर्जी से बाहर निकल रहा है, एक आइसोलेशन से जैसे बाहर निकल रहे हो आप। और क्या एनर्जीज हैं आपकी। हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल हाई प्रीस्टेस मोड में आए हुए आप इस समय, कि जहाँ आप खुद को चुन रहे हो, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करने की एनर्जीज़ में हो, बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस से लग रहे हो सकते हो, ज़्यादा किसी से बातचीत करने का कोई मूड ना हो आपका, आप बहुत ज़्यादा खुद को अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए रख रहे हो, आप जैसे फाइनली अपनी वर्थ रियलाइज़ कर रहे हो, अपनी वैल्यू समझ पा रहे हो, और कह सकते हैं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस से ले लो। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज एक्टिव होती नज़र आ रही है यहाँ पर, चाहे मेल हो फीमेल हो। जो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ पड़ा है, जिस इमोशनल हर्ट, पेन, सफरिंग, इम्बैलेंस से आप गुजर रहे हैं, उससे आप फाइनली बाहर निकल रहे हैं। उसका रास्ता यही है कि कहीं ना कहीं आप एक तो अपने आप को अलाइनमेंट में ला रहे हो, दूसरा आप काफ़ी ज़्यादा चुप हो गए। इस समय आप डिटैच्ड एनर्जीज में, आपको किसी से लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपने बारे में इस समय आप फोकस्ड हो कि कोई मुझे हर्ट ना करे, और मैं अपनी लाइफ में अब अपने आप को चुनता हूँ या चुनती हूँ। कुछ नया सीख रहे हो सकते हो, और कहीं ना कहीं बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो करेंटली ना। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत पहले आपने बहुत तरह के ब्लेम्स आपके ऊपर लगे हो सकते हैं, बहुत तरह के झगड़े, बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हो, या आपके पर्सन की वजह से हो, उनके परिवार की वजह से हो, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे आपके पर्सन, उनकी फैमिली ने बहुत आतंक मचाया हुआ था, कि जहाँ पर आपको ना समझ करके आप पर ही हर चीज़ का
ब्लेम डाला गया है। यहाँ छल कपट वाली एनर्जीज है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से चलने वाले लोग हो सकते हैं। और इस समय ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ आप किसी को कुछ भी जवाब नहीं देना चाहते। अगर कोई अब आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, अब आपको कुछ कहने की का प्रयास करे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, आप रिएक्ट नहीं करोगे। आप काफ़ी ज़्यादा इन वाइब्रेशन से काफ़ी आगे निकल चुके हो। तो किसी तरह का छल कपट आपके साथ हुआ है, किसी तरह का बहुत गहरा घाव आपको लगा। ऐसा नहीं है कि दर्द हट गया है, हील हो गए हो, सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, लेकिन आप खुद को चुन रहे हो। ये फ़र्क आया है आप में। पहले अगर रोते गिड़गिड़ाते बिखरते रहते थे, बिलखते रहते थे, अब उस एनर्जी से आप खुद को समेटना जान गए हो। या अगर अभी भी रोते हो तो वो अगर दिनों आपके निकल जाते थे उस तरह के माइंड सेट में, उस तरह की एंग्जाइटी में, उस तरह की सिचुएशन में, तो आपने कहीं ना कहीं समय अब उतना नहीं लेते हो, आप वापस बाउंस बैक कर जाते हो, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जान गए हो। अगर इमोशनली अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो तो वापस जल्द लौट आते हो, अपने आप को संभाल लेते हो। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। लेकिन आप अपने पर्सन से बहुत, यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है, बहुत नाराज़गी है आपको, आप अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है आपके पर्सन के लिए, आपके मन में जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। चाहे आप ये रिश्ता अभी भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन या आपकी आत्मा को जो इस पर्सन ने रुलाया है, दुखाया है, कि आप माफ़ नहीं करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जजमेंट, बिल्कुल आप न्याय चाहते हो। आपकी लाइफ में जो भी गलत हुआ है वहाँ न्याय चाहते हो। यूनिवर्स न्याय कर भी रहा है और फाइनली आप भी खुद को न्याय देते नज़र आ रहे हो। अब और नहीं सुनना, और नहीं सहना, और नहीं झेलना, और बेइज्जती नहीं सहनी, वो वाली एनर्जीज में आ गए हो। जजमेंट है, जो जैसा मुझे देगा मैं उसे वैसा ही दूंगा या दूंगी। अब मैं किसी के नाटक बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी का टॉक्सिक पैटर्न बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी। ये एनर्जीज़ हैं, जो दोगे वही पाओगे। आप काफ़ी ब्लंट हो रहे हो सकते हो, या काफ़ी थोड़ी कोल्ड हो रहे हो सकते हो, बट वो आपके लिए बेहतर है। एक्चुअली हीलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप बाउंड्रीज सेट करके रखें, क्योंकि जितना आप मन से मजबूत होगे ना, इमोशंस को कंट्रोल रहेगा, उतना आप बाकी सिचुएशंस में, बाकी चीज़ों में सही से ऑपरेट कर पाओगे। आपके फिनेंसेस हैं, आपके करियर है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितना कुछ है। जस्ट एक इंसान के लिए आप अपनी भी बर्बादी करते हो और अपने जो परिवार वाले और सब लोग हैं उनकी भी बर्बादी हो रही होती है। कई बार हो सकता है कि आप ही अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली के, लेकिन किसी और ने पूरी लाइफ आपकी ख़राब कर दी है। तो चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी सिचुएशन है, आप निभाओ रिश्ता, उसमें कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन खुद को मत गवाओ। खुद को पहले चुनना सीखो, उसके बाद वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ आपने खुद को चुनना सीखा तो कहीं ना कहीं आप बहुत लोगों का जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, उनका भी भला कर रहे होगे। हो सकता है आपके घर वाले इस समय बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ बात बात पर टॉन्ट कर देते हो, लेकिन वो रीज़न एक ये भी है ना कि कहीं ना कहीं आप, जब इंसान वीक होता है ना, तो हर एक कोई दबाने की कोशिश करता है। तो इसलिए सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सो आप खुद को चुन रहे हो। अब आप आपकी लाइफ में भी जजमेंट आ रहा है। वैसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है, स्पिरिट एंजल्स आपके साथ हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन बहुत बर्डन की एनर्जी है। आप बहुत बहुत ज़्यादा आपने लोड लिया है दिमाग पर, बहुत एग्जॉशन रहा है, बहुत झेला है आपने, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि आप किसी को बताते भी ना हो, अंदर ही अंदर घुटना और परेशान होना, बहुत बर्डन लिया है। और लोगों की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं आप पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, अपनी क्षमता से ज़्यादा बोझ उठाया हुआ है। जितना आपको दुख मिला है शायद बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना उतना पेन। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। झगड़े की एनर्जीज़ हैं, झगड़े बहुत हुए हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस बहुत हुए हो सकते हैं, बहुत तरह के ट्रिगर्स या सिचुएशन से आप झेले हो, गुजरे हो, लेकिन अब आप खुद को चुन रहे हो। अब ये सब चीज़ों से ना आप बाहर निकल रहे हो, फाइनली आप खुद को चूज़ कर रहे हो। वही शुरू में वही एनर्जी आई ना कि कहीं ना कहीं आप खुद को चुन रहे हो। अगर अभी तक नहीं चुना है और इस तरह की टॉक्सिक सिचुएशन में जहाँ पर आप कुछ बोलते हो, सामने वाला 4 चीज़ें सुनाते हैं, फिर आप कुछ कहने पर मजबूर हो जाते हो,
तो वो जो एक इमोशनल फ्लक्चुएशन और उससे गुजर रहे हो ना, सफरिंग से, ट्रॉमा से, उससे बाहर निकलने का समय है, जजमेंट टाइम है ये। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, ज़रूर वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करें। इंट्यूशन आपका एक्टिव हो रहा है, लवर्स की एनर्जीज हैं, जजमेंट आएगा लव लाइफ में, जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपका पार्टनर है, लेकिन आपको खुद को चुनना है, खुद को हील करना है। ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आ रहा है और कुछ एक के लिए हो सकता है कि कोई नया पर्सन, कोई न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाए, कि जो एंडिंग्स हुई है ना, जो सब चीज़ें बहुत बुरी तरह से पेनफुल एंडिंग से आप गुजरे हो, वहाँ पर कुछ एक नई शुरुआत हो, जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ आपकी लाइफ में कोई आपका एक सोल कनेक्शन आपसे जुड़ जाए। तो यहाँ बहुत प्यारी एनर्जीज है, जो होगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये मानकर चलो। और अपने इंट्यूशन पर, अपने ऊपर वर्क करो। अननेसेसरी अपनी एनर्जी कहीं वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बाउंड्रीज बहुत फर्म रखो। इस समय आपकी लाइफ में एक बहुत फेवरेबल टाइम आ रहा है, जहाँ आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है, स्पेशली लव लाइफ को, जहाँ आपको सब लोगों ने अगर घेरा हुआ था ना कि आप अकेले पढ़ रहे थे, वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा, कि जहाँ वो आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, आपके साथ एक आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि जजमेंट भी है, तो आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो यहाँ पर यूनियन तो बिल्कुल है, कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, और फ्रस्ट्रेशन वाले पीरियड से आप फाइनली बाहर निकल रहे हो। एस ऑफ कप्स भी है, तो बिल्कुल यहाँ नई शुरुआत है। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में है। एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल यही आना चाहिए। कहीं ना कहीं इन्हें कुछ तो रियलिटी चेक मिल रहा है या मिलने वाला है। जो घमंड है इस इंसान का, जिस भ्रम में ये जी रहा है, जिस वजह से ये सच से भागता रहा है, जहाँ ये आपके प्यार को एक्सेप्ट ना करके, इसको ये जानते हुए भी, बूझते हुए भी, जैसे ये आपको इग्नोर कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, इसे पता है आप बहुत दुखी हो रहे हो, आप बहुत हर्ट हो रहे हो इसके इस सब बिहेवियर से, इसके फैमिली के बिहेवियर की वजह से, लेकिन ये नहीं देख रहा है ना, तो वहीं इसको एक रियलिटी चेक मिलेगा। जिस सच को नहीं देखना चाहता ना, उस सच को दिखाया जाएगा। कुछ लोगों के लिए जो इसकी बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना, जो भी लोग इसके आसपास हैं, वहाँ इसके कुछ इल्यूजन, इसके भ्रम टूटने वाले हैं। कुछ क्लैरिटी इसको सामने दी जा रही है, और बहुत कड़वे तरीके से। जिस तरह से इसने आपके साथ डील किया है, उसी तरह की क्लैरिटी उसी रूप में इसको भी दिया जाएगा। जो इसने किया है वही पाएगा, जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। प्यार दिया है तो प्यार मिलेगा, नफरत दी है तो फिर ये भी नफरत ही लेगा, धोखा दिया है तो धोखे ही मिलेंगे। लेकिन इसको इसके परिवार या इसके आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ मिलने वाला है अच्छा खासा, जिसके बाद इसके इल्यूजन ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं। म्यूजिशियन, बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट हो इस पर्सन का, बहुत ट्रिकरी वाला होता है ना। म्यूजिशियन कैसे होता है, ट्रिक्स खेलता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव एनर्जीज में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो, और इसे लगता हो कि मैं हर चीज़ मेरी मुट्ठी में है, मैं हर चीज़ अपने हिसाब से चला सकता हूँ। तो यूनिवर्स बताएगा भाई तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं है। सो जो है ना, जो अपनी मनमानी कर रहा है, वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है। और क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। हैंगमैन, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, बहुत ज़्यादा अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो सकते हैं इस समय। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है इन्होंने जो डिसीजन लिए, जो सैक्रिफाइस किया है, वो जैसे ज़ाया हो गया। सैक्रिफाइस क्या किया है? सैक्रिफाइस आपका प्यार किया है, आपका रिश्ता किया है, आपको किया है। जो भी इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं अपने किसी फ़ायदे के लिए या कुछ अपनों के फ़ायदे के लिए, या बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस होने के कारण, तो वहाँ पर इस इंसान को कुछ तो इसके दाव या इसके जो भी चीज़ें ना उल्टी पड़ती नज़र आ रही, बैकफायर हो रही हैं चीज़ें। इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कुछ एक की पर्सन की एनर्जी में ऑलरेडी ये सीन चल रहा है कि जहाँ ये बहुत ट्रैप्ड इसलिए महसूस करे क्योंकि इसके भ्रम टूटे हैं। स्टक इसलिए है हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में, जो अभी तक वेटिंग एनर्जीज़ में आपको डाल रहा था, ये अभी इसलिए हैंग्ड है क्योंकि इसने गलत डिसीजन ले लिया, इसने बहुत कुछ गलत कर दिया, और अब वो चीज़ें इसके सामने आ रही हैं। कुछ कहने लायक नहीं है ये इस समय। इसने जो किया है उस चीज़ का भारी पछतावा इसको नज़र आ रहा है। जो पेजेस की एनर्जीज़ में था ना, ये आपके साथ बहुत इमोशनल प्ले भी करता रहता होगा। इमोशनली थोड़ा बहुत कुछ प्यार दिखा देना और छोटे छोटे कुछ जेस्चर्स कर देना, बहुत गेम खेला इस पर्सन ने। टावर, तो इसकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, इसकी लाइफ में स्टक सिचुएशन है। इसने जो आपके साथ, आपकी उम्मीदों के साथ जो विश्वासघात किया है, जो सपने दिखाकर, जो उम्मीदें जगाकर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसने
आपका इस्तेमाल किया और फिर आपको पूरी तरह से बिखरने के लिए, डूबने के लिए छोड़ दिया। तो वहाँ इसको कुछ ना कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हैं। टावर मोमेंट है तो बिल्कुल यहाँ पर इसके भ्रम ही तोड़े जा रहे हैं। बहुत स्टक सा महसूस कर रहा है करेंटली, इसको नहीं पता कि करे तो करे क्या, आगे बढ़े नहीं बढ़े, ये भी आगे डेथ की एनर्जी से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर अवेकनिंग, एक मेजर रियलाइजेशन इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, डेथ, रियलिटी चेक, स्टक एनर्जीज जिसमें है, एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो किया है वो ही भर रहा है ये पर्सन। ये वैसे तो कर्मा रीडिंग नहीं है, लेकिन इसके कर्मों का फल इसको मिलता नजर आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर एक कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स का सामना हो रहा है, एंडिंग्स को फेस कर रहा है पर्सन। बहुत तरह की चीज़ें अंत हो रही हैं, जिन चीज़ों से बहुत अटैच था, जिस मोह माया में बहुत ज़्यादा लिप्त था या बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए पोजेसिव था या थी जो भी, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हाथ से छूटती नज़र आ रही हैं। जीवन बहुत बड़े बदलाव से गुजरा और एक ऐसा बदलाव है कि जहाँ ये हेल्पलेस है, ये इसके हाथ में कोई सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं हैंडल कर सकता। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कोई थर्ड सिचुएशन का इंटरफेरेंस हो सकता है। एक वेटिंग एनर्जीज है, करे तो करे क्या। हर्मिट, तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है ना, जो अभी तक आपके लिए मौन धारण किया हुआ था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी, आपके सामने चुप्पी रखी जा रही थी, या बहुत कंफ्यूज दिखा रहा था, या आंखों पर पट्टी बांध कर रख रहा था, जानकर भी नहीं जानना चाहता था, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। उस तरह की कुछ रियलिटी चेक इसको मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इसे समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी वर्थ क्या थी। तो आपके साथ न्याय हो रहा है ना, जो जजमेंट आपकी एनर्जीज में आया वही यहाँ पर चल रहा है। वो सीन चलेगा तभी तो आपको जजमेंट मिलेगा ना। तो यहाँ वही सीन चल रहा है कि जहाँ पर ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, अवेकनिंग की एनर्जीज से ये पर्सन गुजर रहा है करंटली, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहा है, जहाँ इसे समझ आ रहा है कि इसने बहुत बड़ी भूल की है, बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत कुछ गलत कर दिया है इसने, और आपके साथ जो आप डिज़र्व नहीं करते थे उस तरह से इसने आपके साथ खेला है। तो काफ़ी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में आ रहा है। इसका ईगो ब्रेक हो रहा है करेंटली, ईगो टूटता नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स भी है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल लॉस की एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, जहाँ जो है वो नहीं है इसके अपने, ये इल्यूजन इसका ब्रेक हुआ, जो इसका था उसको ये खो बैठा है, मतलब आप। तो जो डिसीजन लिए ना उनका रिग्रेट है, एक शर्मिंदगी है इस पर्सन को, आंखें नम हो जाती हों, मन बहुत भारी हो या बोझिल हो, जहाँ इसने जो किया है वो पा रहा है। एक डीप डिप्रेशन है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से करेंटली ये डील कर रहे हैं। वॉन्स, बहुत ज़्यादा आपको बाउंड्रीज में अपने आप को बहुत डिफेंसिव रखा है इसने, आपके और खुद के बीच में बहुत बाउंड्रीज रखी। कभी भी इसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, हमेशा ये अपने परिवार वालों को ही बचाता रहा है, प्रोटेक्ट करता रहा है कि ये मेरे वो हैं, उन लोगों का घमंड हो सकता है इसको, ये मेरा ख़ानदान है, मेरा सोसाइटी है, मेरा स्टेटस है, ये मेरी इमेज है, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोगों के इधर ऐसा ही चलता है, इसी हिसाब से चलना है। जो भी ये इनकी बातें रही हैं वो जैसे अब ब्रेक हो रही हैं, इनके बिलीफ सिस्टम कह लीजिए, इनकी अपब्रिंगिंग, जिस भी तरह से इनके माइंडसेट रहा है, एक भेड़ चाल में भी कह सकते हैं कि अगर ये रहा है हमेशा, तो उससे जैसे बाहर निकल रहा है। इसे समझ आ रहा है इससे कि जानबूझकर इसने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा था आप करो तो करो क्या। यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी तरफ से, इसकी फैमिली वालों की तरफ से बहुत ऑपोजिशन आपने फेस किया हो सकता है, चाहे जिस भी तरह के डिफरेंसेस हो, ठीक है, कास्ट का हो, रिलीजन हो, फिनेंसेस हो, कोई भी हो, लेकिन आप किसी के इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते ना। आपके डिफरेंसेस आप अपने पास रखो ना, मत आओ ना। किसने कहा था शुरुआत करने के लिए? मत करो। तो जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ इन्होंने आपके इमोशंस का या आपकी फीलिंग्स का या आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, तो वहाँ पर ये अभी स्टक है। जिन चीज़ों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा था वहीं ये हैंग्ड है। जिन लोगों को पकड़ कर रख रहा था, जिन सिचुएशंस को पकड़ कर रख रहा था, आपसे झगड़े कर रहा हो, आपको ब्लेम कर रहा हो, वहीं पर चीज़ें उल्टी पड़ी हैं। कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, वर्ल्ड की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपका प्यार खोने का गम इसे अब है।
एक अकेलापन है, इस समय से एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक साथ चाहिए जो इसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आप दे सकते थे, कहीं नहीं मिल सकता इसको वो प्यार, वो एक सच्चाई, और जिस तरह से आप समझते थे कोई नहीं समझने वाला इसको। ये जितनी दुनिया में भटक लिया ना, अभी इसको वो सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। कह सकते हैं कि आपके एक एक आंसू का हिसाब हो रहा है यहाँ पर, यूनिवर्स कर रहा है, क्योंकि जजमेंट आपकी तरफ आया है। मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स कह रहा है। बहुत पॉजेसिव है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, फियर, आपको फियर ऑफ लूजिंग यू वाली एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं ये आपको खो ना बैठे। बहुत कुछ जो इसका है, जो इसने बहुत टाइटली ग्रिप किया वो ख़त्म ना हो जाए। डेथ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ें हाथ से छूट ना जाए, सब कुछ बिखर ना जाए। तो बहुत स्टक है अपने ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये बहुत ज़्यादा स्टक है, और फियरफुल एनर्जीज में कि जो हो रहा है वो इसे डरा रहा है कि इसकी जो भी बनाई हुई सत्ता है, बनाई हुई चीज़ें हैं, बनाया हुआ जो भी है, वो सब चीज़ें ना छूट जाए, क्योंकि यहाँ पर ये उन चीज़ों को बहुत टाइटली होल्ड कर रहा है। इसे लग रहा है कि आप कहीं और मूव ऑन ना कर जाओ, आपको भी खो दिया है। तो यहाँ तो काफ़ी मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत चीज़ों को फेस कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ सिचुएशन ठीक करना चाहता है पर्सन, चाहता है आप वापस लौट आओ। ऐसा थोड़ी होता है कि कभी भी सोचे कि हाँ चाहता है कि लौट है तो आप लौट जाओगे, और कोई काम नहीं है क्या आपको। अगेन मैजिशियन आ गया, देखो। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, एक मैग्नेटिक पुल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको कई बार बहुत इमोशनल क्रेविंग भी हो जाती है इनके लिए, कि आपको लगता हो कि यार इतना क्यों मैं सोच रहा हूँ, इतनी बर्बादी इसने कर दी, फिर भी मैं इसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, या इतना डिफ़िकल्ट रिश्ता चल रहा है लेकिन इसको मेरी पड़ी नहीं है, लेकिन मैं क्यों इसके बारे में सोचने में लगी। तो बहुत ज़्यादा ये एक उस तरह की एनर्जीज़ वाला पर्सन हो सकता है कि जो आपको एनर्जेटिकली, जैसे इसकी इंटेंशंस, इसकी एनर्जीज इतनी हुआ है कि जो आप भी उस तरफ खिंचता हुआ फील कर सकते हो। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, ये आपकी तरफ लौटना चाहता है, बट सेल्फिश है पर्सन, एकदम दूध का धुला हुआ टाइप वो नहीं है। ये थोड़ा मैजिशियन वाली एनर्जीज हैं, कितनी बार मैजिशियन आ गए। तो ये पर्सन लौटेगा, लेकिन मैनिपुलेटिव है। ये मैनिपुलेटिव है तो आपको भी अपनी बाउंड्रीज रखनी है, आप भी विद टर्म्स एंड कंडीशन रहो, है ना। कुछ तो मैरिड लोग हैं तो उनके लिए तो मुझे बड़ा होता है कि अब फंस गया इंसान, अब निभाना है, अटैच भी हो गए इमोशनली, अब करे तो करे क्या। तो फिर बाउंड्री सेट करो यार, कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको खुद इमोशनली पक्का होना पड़ेगा, उसके लिए अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही एनर्जीज है कि ये आपकी लाइफ में लौटने वाला है, ये आपको मैनिफेस्ट करे, एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, बिल्कुल ये आपको कुछ जेस्चर दे सकता है, बहुत जल्द दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशनेट एनर्जीज भी हैं, आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा है पर्सन, और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज भी है। नंबर 1, बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहा है। 111 आपको दिख सकता है, आने वाला 1 आवर 1 डे 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ एक के लिए 1 मंथ हो सकता है, बट 10 डेज से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैजिशियन भी, ये भी सब 1 की एनर्जीज वाले आए हैं कार्ड्स यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इनिशियल्स क्या है, नाम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर क्या है आपके पर्सन का। वैसे घमंडी इंसान है ये, जो भी है। UICHGMEXOQYKAP। चलिए आगे देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है, एस ऑफ सोर्ड्स क्या है, प्लीज़ गाइड करें। न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इन्हें समझ आ गया है, इन्हें आप ही की तरफ लौटना है,
आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। जो भी इसके इल्यूजन थे, जिनकी भी बातों में आया हुआ था, उससे बाहर निकल रहा है पर्सन। एक नई शुरुआत के बारे में ये इस समय प्लान कर रहा है। हैंगमैन, गिल्टी, बिल्कुल यहाँ पर वो एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये पर्सन, ये जो स्टक है ना इसकी लाइफ, वहाँ देख पा रहा है क्यों स्टक है। कहीं ना कहीं जो आपके साथ किया है, जो दर्द आपको दिया है, उस दर्द को इस समय महसूस कर रहा है। अपनी गलतियाँ इसे दिख रही हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो कहीं ना कहीं जो डैमेज किया है, जो डैमेज कॉज किया है इन्होंने, वहाँ पर इनको भी गिल्टी फील हो रहा है। आप इस समय डिटैच हो सकते हो। ये आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। करेंटली डेथ क्या है? रिवील, कुछ तो सामने आएगा जो इनके भ्रम और इनकी उम्मीदें तोड़ता नज़र आ रहा है। उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, वहीं पर कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ सच है जो सामने आया। वांट टू टेल यू द ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं कुछ सच बताना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहता है पर्सन, बट बड़े मेजर लेवल से इसने उत्पात मचाया है। सोल टाई है आप दोनों के बीच में, एक गहरा जुड़ाव रहा है कि एक डोर तो बंधी हुई है, वो तो नज़र आ रही है। हर्मिट, सोल टाई अगेन आ गया है। तो कहीं ना कहीं आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, इसीलिए आप भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप भी गिरते पड़ते, रोते बिलखते इसी के बारे में सोच रहे होते हो, चाहते भी हो तब भी नहीं निकल पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म उसमें अब ले जाना चाहता है इस रिश्ते को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेंड। तो कहीं ना कहीं जो इसने आपका दिल दुखाया है, जो हर्ट किया है, जो बहुत हर्टिंग बातें बोली हैं, जो भी इसकी तरफ से एक्शंस रहे हैं, बहुत जिन्होंने आपको पूरी तरह से ज़ख्मी किया है, आपके दिल को ज़ख्मी किया है, उन चीज़ों को अब ठीक करना चाहता है और फिक्स आर कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ये फिक्स करना चाहते हैं अभी। एंड ये आपकी तरफ लौट सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आपकी तरफ जजमेंट आया है, लवर्स आया है। आप जो इंटेंट करोगे, ठीक है, आप इस रिश्ते में, मैं नहीं कह रही कि मत रहो, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो नहीं चाहते सेम पर्सन को, तो आप नए पर्सन को मैनिफेस्ट करो। इसको एनर्जी मत देना अगर ये आता भी है। जैसे ये पत्थर दिल रहा है ना, किसी कोई लेना देना नहीं है आपके आंसुओं से, तो आपको भी पक्का होना पड़ेगा। ये जैसे सेल्फिश रहा है, आपको भी थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा, थोड़ा ब्लंट होना पड़ेगा आपको भी, है ना। हर बार सॉफ्ट हार्टेड होने पर आप ही का फ़ायदा उठा लिया जाए तो वो क्या मतलब है। तो अगर ये आता है, आएगा ही, अगर क्या, ये इसने तो आना ही है। यूनिवर्स इसको खींच कर लाने वाला है आपके सामने, लेकिन आपको डिसाइड करना है आप कैसे चाहते हो, इसके साथ रहना है, नहीं रहना है। रहो भी तो भी आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी है। कुछ लोग टेढ़े होते हैं, टेढ़े ही रहते हैं, और ऑब्वियसली इतना लाइफ का इतना स्पैन, चाहे वो 25 साल हो, 30 साल, 35 साल, 40 ईयर्स, जितना भी है, जितना भी वो उतना जीवन बिता चुका है, अब उसको बदलने का कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे। कहीं ना कहीं जब सामने कुछ सिचुएशन बहुत बार बार आपके लिए रेपिटेटिव हो रही है, तो वहाँ खुद सीखो, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करो और अपने आप को संभालो। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ज्ञान देना बहुत इजी है, इस पर वर्क करना बहुत आपके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप कर पाएंगे। जैसे कई लोगों का आता है कमेंट की, मैम मेरा मन नहीं है रीडिंग्स में देखने का भी, मेरे को उसके साथ भी नहीं रहना है, फिर भी मैं देखने आता हूँ। बट ठीक है, ये फेज़ जो आना जाने वाला है ना, वो कुछ समय बाद वो हट जाएगा, आप हील हो जाओगे, आप हैप्पीली फिर मूव ऑन कर पाओगे। और इस चैनल का वही एम है कि आप हील हो, आगे बढ़ो, है ना। तो वही है कि थोड़ा पक्का बनना पड़ेगा, थोड़ा पक्का दिल या थोड़ा थिक स्किन बनना पड़ेगा आप लोगों को। तो अपने ऊपर फोकस करने को, सेल्फ लव, देखो ये मैंने देखा भी नहीं था कार्ड, ये सेल्फ लव की एनर्जीज है। आपको सेल्फ लव में जाने की बात की जा रही है कि ये आएगा, ये लौटेगा, ये तमाशे फिर से भी कर सकता है। हर एक कोई नहीं है कि पूरा ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने आ रहा है, उस कुछ के पैटर्न वही रिपीट होंगे। तो आपको अपने सेल्फ लव में रहना है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है पर्सन, इस समय से समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या करे। कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। इसके डिसीजंस ने बहुत कुछ बड़े ब्लंडर कर दिए हैं, बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है ऑलरेडी। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो कहीं ना कहीं इनकी
नाकामयाबी ही कहेंगे कि ये नहीं जो कर पाए, उन सब चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है। अब ये सब क्या बताने की बात है ना, क्योंकि लॉजिक कोई बात नहीं है ना भाई। तुम ऐसा कहानियाँ और या एक्सक्यूजेज नहीं दे सकते ना, आप सब बर्बादी कर दो उसके बाद आकर ऐसे बोलो। आप कितनी सफरिंग से गुजरे, तो आपको ही पक्का होना पड़ेगा ना। अगेन देखो सेल्फ लव आ गया आपके लिए, बार बार वही कह रहे हैं। मैजिशियन, शैडो साइड, इसको अपनी शैडो साइड दिख रही है, इसे समझ आ रहा है इसने कहाँ कहाँ गलती की है। जो जो इसने किया है ना, आपको ब्लेम किया है, आपको ट्रिगर किया है, बहुत टॉक्सिक रहा है आपके साथ, बहुत ही गलत व्यवहार किया है, बहुत बार किया है, उन सब चीज़ों को समझ आ रहा है। यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, आप अगर हाई प्रीस्टेस वाली जोन में हो, एनर्जी में हो, जहाँ बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड एनर्जीज में जा रहे हो, जहाँ खुद पर फोकस कर रहे हो आप, और एक बाउंड्री सेट की है, तो इसको इसकी जो भी है ना समझ आ रही है औकात, समझ आ रहा है कहाँ कहाँ गलत था। आपके पार्टनर के लिए ऐसा बोल देती हूँ, कुछ लोग ट्रिगर हो जाते हैं, मत हुआ करो। ये जस्ट कुछ शब्दों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुतों की यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहती है ना। ये जो भागा था ना, आपको छोड़कर एस्केप किया था, तो इसे समझ आ रहा है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, तो वो इसको अपनी कमियां देख रही है ना, इसने जो बर्बादी की है, इसे समझ आ रहा है इसने चीज़ें खराब कर दी हैं। आप अपनी बाउंड्री सेट करके रखो, ये आपकी तरफ आएगा। आप पावरफुल एनर्जीज में आप आओ, एम्प्रेस की एनर्जीज में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में। सर्च कर लेना गूगल पर, आपको पता चलेगा कि क्या पावरफुल एनर्जीज होती हैं। वैसी एनर्जीज में रहो, एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जीज जो होती हैं, एक सेल्फ लव वाली। चलिए अभी वो देखते हैं हम राशियाँ। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर मैजिशियन आ गया है, तो सारे राशियाँ, सारे एलिमेंट्स हैं, सभी आ गई हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता दूंगी आपको। यहाँ पर है स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और मैजिशियन में आया हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली भी आया है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली है, लिब्रा तुला राशि प्रोमिनेंटली है, जेमिनी मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, हाँ ये सब प्रोमिनेंटली आया है, और मीन राशि पाइसेस। 111 आपको दिख सकता है, और यहाँ पर भी वही एनर्जी पिक हो रही है। आने वाले 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक के लिए 4 वीक्स भी हो सकता है, 13 डेज भी हो सकता है। 444 दिख सकता है आपको, 414 दिख सकता है, 919 भी दिख सकता है। और आप लोगों के लिए पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। आने वाला सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अभी आने वाला है ना अगला महीना, सो और कुछ नहीं, यही है। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में 1/10/1928, 3/12/21, 30, 4/13/22, 31, 7/16/25, 9/18/27, 6/15/24, 2/11/20, 5/14/23। हाँ ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में है जून, मई और फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर। हाँ ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।